बताओ तो बीच के रेट एक बार इनके बताइए, इनका क्या रेट होने वाला है जी? ये चिप्सोना है, ये 300 सवा 300 रुपए के बीच में बिका है। ये जो सूर्या था, ये गाड़ी ये बिकी है, कल बिकी थी, इसमें 15-20 कट्टे रह गए। किसान भाइयों, किसान साथियों, आज दिनांक 26 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को आप सोच रहे होंगे हम कहां पर आए हैं। तो किसान साथियों, आज हम आए हैं दिल्ली आजादपुर मंडी। तो किसान साथियों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जो शायद आपको नहीं पता होगी। एक जो हवा बनाई जा रही है, हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और साथ में संबल की पैदावार की भी जानकारी लेंगे और आज मंडी में क्या क्या रेट होने वाले हैं। तो भाई पूरी जानकारी मिलेगी आप लोग को इस वीडियो में। तो भाई आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और सभी किसान साथियों से निवेदन है कि भाई हम अपने यहाँ से 150 किलोमीटर आए हैं यहाँ पे आपको जानकारी देने के लिए, तो आपको इतना तो फर्ज बनता है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। तो आज इनसे जानकारी ले लेते हैं। आपने इनका चेहरा तो काफी देखा होगा, जाना पहचाना चेहरा है। तो नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को मेरा जय जवान जय किसान। तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वैसे तो काफी सारे जानते होंगे, तो एक बार इंट्रोडक्शन दे दिए अपना छोटा सा। मेरा नाम संदीप खंडेवाल है और मेरा अपना यूट्यूब चैनल है। और आज 2 यूट्यूबर आज बात करेंगे जो बार बार मैं कहता था कि हम यहाँ पर चाय पे चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ आशु भाई भी है। तो देखो आज हम दोनों बात भी करेंगे मंडी की जो हकीकत है दिल्ली मंडी की। वो दिल्ली मंडी की एक यूपी का यूट्यूबर और एक दिल्ली का यूट्यूबर दोनों मिलकर बताएंगे और सच्चाई और हकीकत दिखाएंगे मंडी के अंदर जाकर में क्या हकीकत चल रही है, कौन पोजीशन जमीनी स्तर पर दिखाएंगे, जो भी चीजें चल रही है उसको आपको अपडेट कराएंगे। अगर आपको किसी चीज की जांच करनी है तो वो एक तरफा दिखाई जाती है, हम आपको अपने तरीके से दिखाएंगे, ये अपने तरीके से बताएंगे। तो हमारे यहाँ पर जो क्या सिस्टम है, किसान साथियों कैसे गुमराह किया जाता है, गुमराह का सब पर्दा भी रूबरू कराएंगे और इनसे जानकारी भी लेंगे। तो बताइए जी, आज सबसे पहले बात कर लेते हैं जी गाड़ियों की। मैं गाड़ियों की बात करूंगा। पहले तो आप ये दिखाओ कि मंडी के अंदर अपने चैनल से एक बार घुमा के दिखाओ कि मंडी में बैलेंस दिखाई दे रहा है आपको, जो चट्टे हैं वो दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे। तो भाई टाइम हो चुका है, 10 बज रहे हैं। तो हमारे किसान भाइयों को दिखा दीजिए भाई, पहले पूरा घुमाइए, इधर घुमाइए और इधर घुमाइए, शिवम भाई इधर भी घुमाइए, देखिए पूरी दिखाई देगी। मंडी कह रहे हैं कि आलू बिक जाता है, ये देखिए बैलेंस है जी इतना। लगभग बात कर लेते हैं जी बैलेंस की। तो कितना बैलेंस होगा? 15 से 18,000 कट्टा। 15 से 18,000। कोई ऐसा फंड नहीं है जिसपे आपका बैलेंस नहीं दिखाई देगा। बैलेंस आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये मैं नहीं बताऊंगा आज अपने चश्मे से, आज मैं चश्मा भी हटा देना अपना, क्योंकि एक भाई बिना चश्मे के और एक चश्मे वाला है। वो कहता भाई तुम्हें चश्मे में दिखाई नहीं देता, तो आंखें कमजोर हो गई है। तो कमजोर तो है, आज आंख वाला भी दिखाएगा कि मंडी की हकीकत क्या है। तो ये बताइए, जैसे हम और चैनल भी देखते हैं, आपके यहाँ दिल्ली की रिपोर्ट देखते रहते हैं, आपका भी चैनल देखते हैं, दूसरों का लोगों का भी चैनल देखते हैं, तो वो तो ये कहते हैं कि गाड़ियाँ आई, गाड़ी बिक गई, गाड़ियाँ आई, इतनी बिक गई, इतनी बिक गई। तो यहाँ पर तो जैसे हम आज देख रहे हैं, तो यहाँ पर भाई सबरा स्टॉक लग रहा है, मेरे को लग रहा है थोड़ा ही कुछ लग रहा है, कितना बिक रहा है। तो अब ये बताओ, आप यहाँ पे हैं, आप मंडी के अंदर आए हैं, तो हम सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहा है? नहीं, जैसे हमको तो पता चलेगा, हम जैसे देखते हैं, जैसे हमको जैसे दिखाया जाता है हम ऐसे देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम खड़े हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, वो चीज हमको थोड़ी अलग लग रही है। अलग लग रही है। पहले तो देखो आज गाड़ी की जो मैं रिपोर्ट बताता हूँ, वो आज है 115 गाड़ी। ये जैसे कि हमारे मोबाइल में रिपोर्ट आती है, ये हमारा देखो मंडी का ग्रुप बना हुआ है, मंडी के अंदर दी जाती है। और मोनू भाई हमेशा डिटेल वाइज बताता है कि कितनी गाड़ी है कितनी नहीं है, और दुकानों के हमारे नंबर होते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि इस दुकान पे इतनी गाड़ी, इस दुकान पे इतनी गाड़ी, वो दुकानों की गाड़ी दिखाई जाती है। हमारा विरोध वो रहता है कि जो मंडी की हकीकत ना बता के अपने फायदे के लिए बात करता है, वो किसान के हित के लिए बात नहीं कर रहा, किसान के फायदे की बात नहीं कर रहा, किसान के भाव की बात नहीं कर रहा, वो कर रहा है अपने फायदे की बात कि मेरी आड़त में माल आया और मैंने अपने कमीशन रखा और चला गया। उसको ये नहीं पता कि किसान का जो मेहनत का पसीना है, हम करते हैं पसीने से, हम खड़े होके कर लिया तो पसीना। हम भी खुद किसान है, लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं बिल्कुल फसल पे तैयार करने में। अपने यहाँ पर जो 4 महीने लगते हैं, 120 दिन की फसल खुदती है। दिन रात पानी लगाते हैं, देखभाल करते हैं, आवारा पशुओं को देखते हैं, रात में जाड़े में जाते हैं, जंगली सुअरों का बहुत आतंक। और हमारे यहाँ गाड़ी आई और हमने गाड़ी बेच दी, सिर्फ हमारा ये काम होता है। एक 4 महीने को आप बच्चे को अगर पिला के खिला के तंदुरुस्त कर रहे हो, उसको रोग से भी बचा रहे हो, उसको एक तरह से माँ जैसी आप उसकी सेवा कर रहे हो, फिर वो अन्नदाता हो गया हमारा भगवान। यही हमारी जो खाना पीना, ये सब यही हमारा है, इस पर यही मेन चीज जो अपने लगभग हमारे भारत देश का जो मेन चीज है वो कृषि पे डिपेंड है।
बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था अगर देखी जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि है और भगवान जो है हमारा किसान है जो अन्नदाता दे रहा है। तो हमने जो सबको खिला रहा है, जो सबको खिला रहा है, अच्छे को खिला रहा है। और आलू गरीब से गरीब और राजा के घर का राजा बना हुआ है। और लेकिन आज ये कंगाली के दौर पे अगर देखा जाए तो आलू की लागत नहीं मिल रही ना। आलू की जो लागत मिलनी चाहिए वो जीरो हो गई। जो उसकी जो आज खुदाई और जो लेबर जो आज महंगी हो गई है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद हो, यूरिया हो, आलू के बीज हो, कमा कौन रहा है? सिर्फ बीज वाले अपने बीज बेचते हैं, वो कमा लेते हैं। कंपनी आई, उन्होंने अपना बीज बेच लिया, आपको कह दिया फलाना आलू लगा लो, नीलकंठ लगा लो। नीलकंठ आलू ने कई किसानों को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल उसमें बिका नहीं वो कंपनी। अगर किसान साथी जैसे कहते हैं आलू ले लो, आलू की नीलकंठ लगा लो, तो अपने यहाँ पर जो है 0% 5% भी खरीदार नहीं है। ये कहते हैं ये कौन सा आलू आ गया, अलग अलग आलू लगता है। आलू कभी भी नहीं लेना चाहिए। अपना जो ट्रेडिंग में चल रहा है, जो फसल बिक रही है उसी फसल में ज्यादा करो। जैसे और बात कर लेते हैं 115 आ गई है, तो ये बताइए कि लगभग संबल का आलू कितना आ रहा है आपकी मंडी में? संबल के आलू आज टोटल मिला के आज हमारे यहाँ 75 गाड़ी की रिपोर्ट है संबल की। जो यहाँ पे देखो आपको बता दो 68 गाड़ी और 60 गाड़ी संबल। 68 संबल हो गई, पंजाब की 60 गाड़ी, टोटल हो गई 75 गाड़ी। सोना इसमें अलग से लिखा जाता है, वो होता है 14 गाड़ी नए की। सूर्या लिखा जाता है अलग से, वो होती है 8 गाड़ी नए की। उसके बाद जंगीराबाद आता है, उसकी गाड़ी है 5 गाड़ी। एलार की है 13 गाड़ी। और एलार 13 गाड़ी तो है, 13 से 3 गुना यहाँ पे आप उतार के देखिए ना, हर फड़ पे एलार मिलेगा आपको। ये तो ताजा गाड़ी, क्योंकि एलार बिकता नहीं है, एलार रो के आप ये देखो ना, मेरे पास आलू आया है। आलू आज मैंने कोई गाड़ी मंगाई, मैंने गाड़ी नहीं मंगाई क्योंकि मेरा आलू अभी मेरे पास बैलेंस 1-2 गाड़ी रही जिसमें सूर्य की शिकायत थी। और वो सूर्य की शिकायत है। और मोनू भाई देखो आपको रिपोर्ट देते हैं, मोनू भाई बताते हैं मंडी की। मैंने एक ही बात कही थी आशु भाई कि हम बात वो करेंगे जो हमने सामने बैठ के बात हो। कमेंट करने वाले तो दे देते हैं कि आशु यार तूने हमारे को पोजीशन बताई थी, लेकिन आशु तो जमीनी जैसे आपको बता दें 2000 पार मरवा दिया किसान को। इसी बात को लेकर बता दें भाई 2024 में हमने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था। किसानों को भाई 365 जैसे अप्रैल से लेकर दिसंबर तक लगभग 7 महीने तक लगातार रिपोर्ट दी थी, लेकिन लास्ट में जो किसान साथियों ने थोड़ा ऐसे वर्ड बोले जिससे हमको हाथ हुई, तो 2025 में हमने कोल्ड स्टोर में वीडियो बनाना ही बंद कर दिया। कभी कभार जाते हैं दिखा देते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट किसानों को किसी को बुरी लगती है। लेकिन आशु भाई देखो हमें अपना हम दिखाते हैं हकीकत, हम दिखाते हैं हकीकत। जो बनावटी दिखाएगा उसको लाइक भी ज्यादा मिलेंगी, किसान उसकी ज्यादा चापलूसी करेंगे, वो करेंगे। जैसे कम पैदावार की बात कर ले तो अपने यहाँ पर कम पैदावार जैसे देखने को नहीं मिल रही है, तो संबल की बात करते हैं। किसान साथी आपके पास आ रहे तो पैदावार अच्छी है जी, पैदावार कोई कमी नहीं है। नहीं, हमने सुना है कम है जी, हमारे यहाँ पर सुना है कम है, कोई कम नहीं है। पैदावार मेरे पास रोज किसान आते हैं, मेरे पास किसान का माल ही आता है। किसानों के साथ घिरा रहता हूँ मैं, और मैं खुद एक किसान देता हूँ। और हर एरिया से, आप तो अलीगढ़ बैठे हो, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली एक ऐसी मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जहाँ हर स्तर से, हर एरिया से, हर प्रदेश से यहाँ पे आलू आता है। चाहे छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, अलीगढ़ हो, इलाहाबाद हो, आपका सिकंदराबाद हो, पंजाब चले जाओ, हरियाणा हो, कुरुक्षेत्र हो, पीपली हो, जालंधर हो, आपका जगरावा हो, इधर राजस्थान अगर पास चले जाओ, शमशाबाद वगैरह एरिया आपका पूरा कवर होता है। हमारे यहाँ दिल्ली मंडी में हर जगह से आलू आता है। अभी तक कहीं भी आलू की पैदावार हमारे यहाँ जो संबल की जो पूरी बात कर रहा हूँ, अलीगढ़ तो आया नहीं है, लेकिन संबल आलू अगर पैदावार कम होती तो इतना आलू नहीं आता। अभी जो पुखराज आलू आ रहा है, जो यूट्यूब अपने यहाँ के पैदावार कम दिखा रहे हैं, आज से 20 दिन बाद वही कोल्ड स्टोरों पर आपको ये दिखाएंगे कोल्ड स्टोर हाउसफुल हो चुके हैं। अपने यहाँ पर एक कोल्ड स्टोर तो हाउसफुल भी हो गया अब तक, लेकिन ये पैदावार कम दिखाते हैं, फिर बाद में दिखाएंगे हाउसफुल हो गया। तो मेरे आदमी आता कहाँ से कम पैदावार है? तो वो कहते हैं पता नहीं आलू ना किसानों ने रोक लिया था। उनकी ना बातें बड़ी जल्दी घूमती है। आपने देखा है जैसे गिरगिट अपने रंग बदलता है, वो रंग बदल देता है, क्योंकि हम तो है सच्चाई देने वाले, हमने बतानी सच्चाई की रिपोर्ट। हमने स्टोर वालों को भी देखो अब रख रहे हैं, उनकी भाषा अलग है, जब बेचते हैं जब भाषा अलग है, जब एंड होता है जब भाषा अलग है, फिर तो किसान को ऐसे करें तो भाज ऐसे करते हैं, फटाफट आलू बेचो निकालो। लेकिन देखो हमने इसमें कहीं ना कहीं हम भी देखो, हमारे जो किसान भाई है ना बहुत भोले होते हैं, उनको जैसे पढ़ाया जाता है। जैसे हमें स्कूल में हमें पढ़ाई गई कि ये वाली ये ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ये हमने ये चीज ऐसी है, तो उनका जो माइंड वॉश कर रहे हैं ना वो ये लोग करते हैं। वो अपने फायदे के लिए बात कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। हम बात कर रहे हैं सच्चाई के लिए। और आशु भाई एक बात मैं बताऊँ, कोई कितनी भी गाली दो हमको कोई टेंशन नहीं, हम दिखाएंगे जमीन का। और देखो हम भी कर रहे हैं ना, मोनू को बोलते हैं, मोनू के लिए बोलते हैं यार तुम बंद कर दो भाई, तू अपना देखना बंद कर दे। हम मंडी की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे किसान भाई जो हमें प्यार दे रहे हैं ना, जो हमें आज प्यार दिखा रहे हैं और जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, उस दुआ
हुआ से आज देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। हम 150 किलोमीटर गया, इन्हीं का प्यार पे आने के लिए आए हैं। प्यार के लिए आए ना, तो हम मंडी की हकीकत दिखा रहे हैं, मंडी की जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। लेकिन जो हमारे आजादपुर मंडी के जो 2-4 यूट्यूबर है वो मंडी की हकीकत नहीं दिखाते। वो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, वो यहाँ पे हमने ये सुना है कि यहाँ कमीशन पर काम करते हैं जो यूट्यूबर है। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब वो तो कहते हैं कि हम फ्री में फ्री में कोई नहीं करता है। हाँ। कोई अपने यहाँ जूते नहीं घिसने आ रहा, वो गैर बेवाली है। उससे कहो कि आप इसकी नाले के सिल्वर मेरे से कहते हैं कि भाई तू लिया कर, मैं क्यों नहीं जाता दूसरे की जगह। ये भी मैंने बात अपनी सही है। मंडी के लिए भाई इनका खुद चैनल है आजादपुर दिल्ली मंडी टुडे, आपने देखा ही होगा, इनका खुद चैनल है। ये अपनी खुद जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को रूबरू करने आए हैं कि वास्तव में ये फ्री में काम होता है या कमीशन से होता है, वो चीज बता रहे हैं। ये वो हकीकत है आशु भाई, इसमें कहने वाली बात नहीं है। सबको पता है कि वो आदमी, एक बात बताओ यार, मैं दे रहा हूँ 250 रुपए की पोजीशन, वो दे रहा है 350 की पोजीशन। किसान आलू ले आता है, मेरे पास तो वही किसान बार बार आ रहा है, उसके बाद दोबारा किसान क्यों नहीं आता है? बता दो आप, चलो जवाब दे दो आप, मैं मान जाऊंगा आपकी बात। भाई किसान का माल नहीं बिकता तो क्या करे, किसान बेचारे यहाँ फंस जाते हैं एक तरीके से आगे। तो मेरे पास बार बार किसान वही क्यों आते हैं? देखो ऐसा होता है, कुछ का रेट हाई बता के किसानों को यहाँ पे बुला लेना है, फिर कह देते हैं माल ज्यादा आ गया जी, किसान व्यापारी नहीं खरीद रहा, या वो जो भटकर वाले हैं वो नहीं खरीद रहे, माल अच्छा नहीं आ रहा है, वो वैसे फिर 100 धंधे लगा रहे हैं आपके आलू में, ये कमी है, ये कमी है। आशु भाई केंद्र सरकार से गुहार हमने की कि केंद्र सरकार से कि आलू किसानों के लिए सोचे, और आज वो मुहिम चली ना, सदन में भी आवाज उठी, विधानसभा में भी आवाज उठी, तो मोनू भाई ने उठाई ना उस चीज को, तो आज आप और हम सब मिलकर उठाएंगे, तभी तो आगे जाके बात पहुंचेगी। तो ये जैसे पैदावार की बता दीजिए हमारे किसान साथियों, वास्तव में कम है या ये बनाई जा रही है, हवा बनाई जा रही है, वो बता दीजिए। देखो फसल, एक गाड़ी वाला है उसको क्या पीर बाप पे लगा लेगा। देखो हवा बनाना और हवा बिगाड़ना ये ना उसके हाथ में ना हमारे हाथ में। अभी ऑल ओवर हमारा जो संभल आ रहा है, आलू की फसल कहीं भी अभी कम नहीं है। जो रोग लगने का जो कारण बता रहे थे, रोग लगेगा, वो रोग अभी आप अलीगढ़ से आए, आपकी जरिए एरिया बताओगे, लेकिन मेरे पास जितने किसान के फोन आते हैं वो ये कहते हैं हमारे यहाँ फसल अभी रकबा कोई भी कम नहीं है। और आप देखो हमारे संभल के अंदर एक शिकायत बहुत आ गई, हमारे आलू के अंदर ना सुर्री की शिकायत बहुत है। जैसे हमारी सुर्री आती है आलू, इसमें तो अभी हमने छाट दिया है, ये देखो ये सुर्री की शिकायत, ये जैसे छेद हो जाती है ना, इस सुर्री में शिकायत हो जाती है। मैं आपको कट्टा खोल के दिखाऊंगा, उसमें सब में मतलब छेद जैसे देखो, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो चेचक बोलते हैं इसको। हाँ, ये सुर्री होती है, देखो सब आलू में संभल हमारा जो भी आ रहा है यहाँ पे, जो 50-60% जो आलू आ रहा है वो ज्यादातर यही आलू है। तो किसान साथियों, जैसे जिसने भाई हम आपको रियलिटी बता रहे हैं 2026 में जो अपनी आंखों पर कम पैदावार का चश्मा लेके घूम रहे हैं, या कोल्ड वाले बता रहे हैं, या अन्य यूट्यूबर बता रहे हैं, भाई आज दिनांक 26 फरवरी को फिर कह रहा हूँ, पैदावार कम का चश्मा मत पहनना, नहीं तो आगे पछताओगे भाई। और भी जानकारी हम जो भी देते हैं भाई रियल देते हैं, बाद बाकी आपको काम है। जैसे अगर कोई यूट्यूबर कम पैदा हो रहा है उसकी बका भी बढ़ाई करेंगे, रेट हाई बताएगा उसकी बढ़ाई करेंगे, लेकिन हम जो जमीनी हकीकत बताते हैं तो चलिए बात की बात होगी। तो मेन चीज रहेगी आज हमारे किसान साथियों को आलू के भाव भी बता दीजिए। आलू के भाव देखो हमारे यहाँ जो बिक रहे संभल के, वो 250 रुपए बढ़िया आलू बिक रहे, कोई बढ़िया आ जाता है तो 270-80 रुपए। तो की बात कर लेते हैं, पुखराज संभल के आलू की बात हो रही है, संभल के आलू की बात हो रही है। और यहाँ पे जो भी आलू बिक रहा है वो 200 रुपए के भी आलू बिक रहे हैं। जो सुर्री की जैसे शिकायत आ रही है 150 की बिक रहे हैं, जैसे आलू वैसा भाव। और मंडी में जो ग्राहक है ना वो बढ़िया आलू के, हल्के आलू के नहीं है। कई मंडी जो हाउसफुल हो गई ना, वो हमारे इन्हीं यूट्यूबरों ने कराई जो मंडी हाउसफुल करते थे, जो झूठी पोजीशन देकर मंगवा लेते हैं ना। क्योंकि आज ये किसान ना, हमारे आरपी में भी देखो कमी है, मैं ये नहीं कहता कि हमारे में कमी नहीं है, हमारे आरपी में कमी है कि आलू बिकता है जब 2 गाड़ी 3 गाड़ी है तो 2-3 गाड़ी मंगा लो, क्यों 10 गाड़ी मंगा लो? झूठी पोजीशन देके आप गाड़ी मंगा लेते हो, मंडी हाउसफुल कर देते हो, उसके बाद किसान को नुकसान हो। अगर आजादपुर मंडी में मैं आपको बता दूं, अगर सोमवार से लेके अगर संडे का रिकॉर्ड देखोगे तो गाड़ियां उतनी ही आती है। अगर सोमवार को अगर कंट्रोल हो जाए ना गाड़ी, अगर सोमवार ज्यादा नहीं होती तो वो गाड़ियां बैलेंस कम होती है। अगर सोमवार गाड़ी ज्यादा हो जाएगी तो उस गाड़ियां आपकी हो जाएगी। आप हमारे यहाँ पुखराज वैरायटी आलू, अब आपको बता दूं कच्चे तक सीमित रही है, और पैदावार के चक्कर में कहीं ना कहीं जो आलू बढ़ता जा रहा है, और जो किसान हाइब्रिड आलू, और जो किसान जो है ना तेजी देख के दोबारा अगला साल जो आलू ज्यादा लगा देता है, इसमें एक रोक होनी चाहिए कि पुखराज आलू या जो भी फसल है, हम जो 100% से 120% पे चले जाते हैं, वो फसल लगनी चाहिए 70 से 80%। आलू जो लगाता है 20 बीघा वो लगाए 15 बीघा, जो लगाता है 300 बीघा वो लगाए 150 बीघा, तो आलू का रकबा कम होगा तो आलू की फसल मिलती है। टमाटर है
टमाटर साल में एक बार आता है, लेकिन गवर्नमेंट की नजर पड़ जाती है। प्याज है, तेज होता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का देखो ना, वहाँ खुद खरीदारी करने चली जाती है। तो ये चीजें हमारे आलू में यूपी गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए कि आलू जब इतना मंदा है तो कहीं ना कहीं उसको खरीदारी गवर्नमेंट स्तर पर करे। गवर्नमेंट राज्य हो, मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके बाद योगी जी भी हैं। योगी जी देखो सोचते हैं, अपने करते हैं, वो जो करा है उन्होंने दिखाया। मैं यही कहूंगा कि हमारे किसानों के लिए करो यार, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारे किसानों की है, उसकी खरीदारी करो, आलू के किसान को बचाओ। उस किसान को इतना गरीब मत करो कि वो बेचारा किसान धरती अपने छोड़ के आज जो शहर में बस रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कृषि के लिए अच्छे अच्छे उपकरण लाए और अपना किसान अपने बेटों को भी किसान नहीं बनाना चाहता। हाँ, वो बनना देखो। आज मैं बताऊँ फार्मिंग आ गई है, एक से एक फार्मिंग आ गई है, जो पढ़ के आ रहे विदेशों से वो भी यहाँ कर रहे हैं। पंजाब में देखो, आप हरियाणा चले जाओ, इधर चले जाओ, देखो कितनी अच्छी फार्मिंग हो रही है। तो इसमें सपोर्ट करें किसान, और इनकी सपोर्ट करके उन लोगों से सीखेंगे, अपने बच्चों को करना चाहिए। तो ये बताइए जी, जैसे आपने पोखराज बता दिया, पोखराज के सिवाय चिपसोना आलू भी आ रहा है। सोना 300 रुपए का रेट है। सूर्य यहाँ पे बिक रहा है 400 रुपए। संबल की बात हो रही है। आप अगर पंजाब में जाओ तो पंजाब का आलू बिक रहा है 150 से लेके 200 रुपए, और जो काली मिट्टी, जो पीली मिट्टी होगा 210-20 बिक जाएगा। 37,000 में आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, अलीगढ़ का कोई नहीं आ रहा। जंगीराबाद आ रहा है, वो भी ये 200 से 250 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। एलआर की पोजीशन देख लो आप, 250 रुपए से लेके 350 रुपए है। जैसा एलआर वैसा आलू का भाव। अच्छा। जो पंजाब के एलआर आ रहे, तो आप ये देख लो ना। इसमें मैंने जो रिपोर्ट बताई, आप मंडी घूमो, मैं मंडी घूम के देखो क्या भाव बिक रहा है, कि फिर बताना कि यार मोनू भाई ने या संदीप भाई ने मुझे आज पोजीशन कर दी। मुझे बहुत खुशी है कि यार आप आए, आज हमसे मिले, और हम भी देखो आज दोनों यूट्यूबर बात कर रहे हैं, और दोनों यूट्यूबर मंडी की हकीकत दिखा रहे हैं। तो आज पता लगेगा कि सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। आज सामने आ जाएगा, हकीकत आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ये भी सभी किसान साथी आलू वाले ही है, सभी देखेंगे, उनको खुद चश्मा उतर जाएगा जो दिखाया जाता है बस। लेकिन जो भी है, हम तो एक ही कहते हैं कि मुहिम को कायम रखो, केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ। आलू किसान के लिए कमेटी गठित हो, एमएसपी घोषित हो, जिससे कि आलू किसान वाला किसान बचे और गरीब से गरीब जो हो रहा है उसको। थोड़ी एक टिप और दो, जैसे हमारे किसान साथी कुछ नेक्स्ट सोचते हैं, आगे की सोचते हैं, तो आगे का भविष्य कैसे होने वाला है, थोड़ा बहुत देखो। आगे का भविष्य मैं आपको बता दूं, अभी कोई मैं भगवान नहीं हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ। मैं आज कह दूं देखो, आलू ये बिकता रहेगा, लेकिन जो आलू है स्टोरों में जा रहा है, आलू स्टोर फुल हो जाएंगे। आलू आप ये देखना, हर साल कितने नए स्टोर खुलते हैं। आज आप गणित लगा लो, अपने यहाँ पर भी 3-4 कोल्ड स्टोर नए खुले आपके खुलते हैं ना, हर साल उनके चैम्बर बढ़ते जाते हैं, जो फिर वो भी तो बढ़ रहे हैं ना, और खाने वाले भी बढ़ते हैं। वो कहते हैं खाने वाले भी तो बढ़ रहे हैं भाई। अगर कोल्ड बढ़ रहे हैं तो खाने वाले बढ़ रहे हैं, लेकिन आलू भी तो पैदावार ज्यादा है। जो ना आलू क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं एक बार। क्षेत्रफल बड़ा है, पिछली बार से घटा नहीं, बड़ा था, क्योंकि तेजी थी, फिर बाद में मंदा हो गया। लेकिन किसानों ने मंदे में बीज भी लिए, सब लिए। कमाता कौन है? कंपनी वाले कमा रहे हैं, और कोई नहीं कमा रहा। खाद लेने चलो, खाद में भी लाइन में लगना पड़ता है, किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। बीज लेने जाओ तो बीज के रेट। एक बार इनके बताइए, इनका क्या रेट होने वाला है जी? ये चिपसोना है, ये 300-325 रुपए के बीच में बिका है। ये जो सूर्या था, ये गाड़ी ये बिकी है, कल बिकी थी, इसमें 15-20 कट्टे रह गए। ये 380 से 400 रुपए है भाई। 380 से 400 रुपए सूर्य आलू, ये बढ़िया आलू। ये इसमें गोली गुल्ला थोड़ा मिक्स होता है। ये सैंपल है हमारे। ये पुखराज आलू है, ये बिका था 250 रुपए का, वो बिका है 180 रुपए का। तो बात कर लेते हैं जी गुल्ला की। तो गुल्ला गोली या कोई ना रहा है तो ज्यादा अच्छा है। गुल्ला गोली जो गोली है यहाँ बिक्री है 120-150। गुल्ला जो बन के आता है वो बिकता है 170-80 रुपए। 170-80 रुपए। और किरनी जो है 100 से 120 रुपए। हाँ। और बम्पर की बात कर लेते हैं। बम्पर है 220 से लेके 230-40 जैसे भाव है, नहीं तो 200 रुपए भी बिक जाता है अगर सोने की चाहिए। अच्छा। आलू वैरायटी के ऊपर बिकता है। अगर आपका कोई मन में बात हो, वो हमारे किसान साथियों को बात कर तो लिया आपने, और मैंने अगर कोई बात रही हो तो एक बार मैं एक चैलेंज करता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर जो मेरे से डिबेट कर सकता है आमने सामने, जैसे आज आशु भाई आपने की है, मैं खुला चैलेंज देता हूँ कि यहाँ पे आके बात करे। कमेंट जो गलत करता है ना, वो यहाँ हमारे साथ बैठे, हम एक मीटिंग करेंगे। खुले चैलेंज में बोल रहा हूँ किसान भाइयों, आप भी देख लो कौन सच बोलता है और कौन झूठ। और जो झूठा उसको जूतों की माला पहना देना, वो पता लग जाएगा, क्योंकि हम सच बोलने वाले हैं। हम किसी नहीं, हम क्रांतिकारी लोग हैं, और हमने हमेशा आवाज किसानों की उठाई और किसान की उठाते रहेंगे। के पैर नहीं होते हैं भाई, सच को कहीं भी खड़ा कर दो, हाथ करके हाथ खड़े कर देंगे हम लोग। तो भाई कैसी लगी आपको ये जानकारी, तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये हमारे चैनल पर आए। तो भाई ऐसे ही आपको अपडेट देते रहेंगे, आज टाइम है और भी आते रहेंगे, तो इनसे मुलाकात करते रहेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। सभी किसान साथियों राम राम, जय हिंद, जय भारत।